कोई मासी का घर नहीं है। चौथी अवस्था कहना बहुत आसान है, लेकिन चौथी अवस्था तक स्थिरियम बनाए रखना क्या होगा, बहुत मुश्किल है। ब्रह्मा सो विष्णु कितना आसान है, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। अरे 16,000 ही पहले बनेंगे, बाकी तो बनेंगे कहाँ तक जाके, 76 तक। लेकिन पहले पहले साइंस को चैलेंज करना, नहीं करना? साइंस को चैलेंज करोगे नहीं करोगे? नहीं करोगे, नहीं बैठे रहोगे हैं? परिवार चाहिए या कोई एक आध जाके चैलेंज, ऐसे तो सन्यासी ढेर बैठे हैं, चले जाओ हिमालय में देख लो, एक से एक बैठे हैं। अगर एक आदमी अपने को बना लिया, 2-4 ने बना लिया, तो ये कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। चैलेंज तब तो एक परिवार हो। परिवार का रूप से ही बाप की प्रत्यक्षता, और बिना परिवार की प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। इसलिए बाबा ने 40 वर्ष बढ़ा दिए। लेकिन किन के लिए बढ़ाए हैं? यथा राजा रानी तथा प्रजा। माना जैसा 16,000 का परिवार होगा वैसे ही उनकी प्रजा चाहिए। इसलिए कुछ खसूसियत तो होगी 9 लाख में, या वो साधारण होंगे, लेकिन टाइम लगेगा। अपने शरीरों को रिजनेट करने में उनको टाइम लगेगा, जबकि 16,000 को तो पहले साइंस को चैलेंज करना है। जी अभी बोले कि ज्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए हाँ प्यार से समझाना होता है। ज्यादा समझाते हैं तो ज्यादा टूट पड़ते हैं। अब कब बोला ये तो देख लो, ये मुरली कब चली है? 18 जनवरी 69, तब की बात हो गई ना। चलो उससे और 40 वर्ष और जोड़ लो, इससे ज्यादा समय क्या लोगे? ब्रह्मा बाबा ही नाराज हो गया ना, बंद कर दे, बस मैं नहीं आ रहा। तो बेचारा चिल्ला रहा है वहां खड़ा होके, बताओ बाबा बताओ, कुछ तो बताओ, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हेड ऑफिस में है, सबसे बड़ा महारथी ये बोल रहा है। बोले ये सब हंस रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा महारथी वर्ल्ड लेवल पे सुनाई दे रही है, लाइव बोल रहा है कि बाबा इनके संस्कार टकरा रहे हैं, इनको कुछ बताओ। कैसे हाथ झटकार ले लिए। अंतिम वर्ष उनको थी उम्मीद कि बहुत कुछ बताएंगे, थोड़ा सा ये शांति। अरे अब तो अशांति बढ़नी है। कोई समाधान दिया? क्या बोल दिया? ये अंतिम वर्ष है, मरो। जो काम होना था हो गया, अब तुम्हारे लिए थोड़ी आया। उनके लिए कभी आए ही नहीं थे। अगर उनके लिए आए होते तो अभी चौथी अवस्था में क्यों चलेगी ये सब के सब? अशांति बढ़ती जा रही है या कम हो रही? बढ़ेगी, इतनी अति को होगी, बात मत पूछो। और कहाँ जो स्थापना होनी थी वो हो गई 2017 लास्ट में। जो स्थापना होनी थी कब हो गई? पढ़ाई पढ़ाना बंद कर नहीं सकते अगर स्थापना ना हो, तो जरूर स्थापना हो गई। लेकिन जो नहीं स्थापना हुई तो उनके लिए काम भी चलता ही रहेगा। लेकिन पढ़ाई का सार निकल आया। अभी ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? पलटी मार दी। अब तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट ही है नष्टो मोहा होके और एक एक को सुधारना। टूट ही पड़ते हैं। अगर पहले ही बाबा ऐसे हालत करते तो 40 वर्ष तक भी नहीं टूटने दिया है। 40 वर्ष तक अव्यक्त वाणी सुनाई नहीं सुनाई। तो फिर अब 9 तारीख सामने खड़ी है। अब नई दुनिया सामने खड़ी है। अब भी सर पे ही हाथ फेरते रहो। पहले बेचारे बुद्धू बनते आ रहे हैं। तो ऐसे बुद्धुओं को ले जाएंगे, बुद्धिवानों को ले जाएंगे हैं। जो आने वाली दुनिया बुद्धुओं की है, बुद्धिवानों की है। हो जाएगा बहुत अच्छा। नहीं हो जाएगा, धीरे हिसाब किताब है, आ रहे हैं, कोई बात। अमृतुल्ला करते रहो, चार सब ठीक हो जाएगा। तो बुद्धू बन रहे हैं या समझदार बन रहे हैं? अलवेलापन बढ़ रहा है। वो समय था जब चलाया, अभी है अंतिम समय। अभी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये समय कम है और कम होता जा रहा है। अचानक कुछ भी होने जा रहा है, अचानक तुमको मालूम भी नहीं है। रिष्ट पुष्ट हो तब बोल रहे हैं अचानक कुछ होने वाला है। रिष्ट पुष्ट हो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। रिष्ट पुष्ट की बात कर रहे हैं, पहले से बीमारी की बात नहीं कर रहे। समझ में तो आ ही नहीं रहा। वो समय जो बीत गया वो बीत गया, वो समय वही था। अब जो समय वो नहीं है। अब नहीं, अब तो बाबा को जो अपने बच्चे हैं उनको अलग करना है, संसार को कुछ चैलेंज करना है। जो अपने बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा उनके लिए नहीं, उनको तो ऐसे ही चलेंगे, उनके बस का नहीं है।
जो आज तक ही पढ़ाई का सार नहीं निकाला, आपको क्या जादू हो जाएगा क्या उसके ऊपर? अरे बिल्कुल नहीं, कोई जादू नहीं होता। जिन्होंने लंबे समय का अभ्यास किया तो वो जादू की उनके लिए पोर्टली खुलने जा रही है, या तुमको लगता है कोई बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर कृपा होने वाली है? कोई कृपा नहीं है भाई। 14 साल देखते रहो कितनी कृपा होने जा रही है। कोई कृपा नहीं है। लंबे समय का त्याग का फल लेने जा रहे हैं। इसलिए वो समय अलग था, अब समय एकदम अलग हो गया। अब तो बाबा को अपने बच्चे चाहिए। लंबे समय के त्याग का उनको भाग्य बनाना है, एक सैंपल तैयार करना है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट तैयार करने, दुनिया को मालूम पड़े भगवान आया हुआ है। उन्होंने छोटा मोटा त्याग किया होगा क्या? छोटा मोटा त्याग किया होगा। भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनना कोई मासी का घर नहीं है। तपस्या सब करेंगे, परिस्थिति ऐसी आ रही है, लेकिन तपस्या से रिजल्ट ऐसा नहीं कि जम दे जाम दे हो जाता है, कुछ भी नहीं है ऐसा। त्याग का फल होता है। लंबे समय जो तुमने त्याग किया है, लंबे समय जो तुमने तपस्या की है, आप उसका फल लेने जा रहे हो। इसलिए पहले रोसते हुए चलाया, ठीक है। अब वो समय नहीं है कि जबरदस्ती उमंग गुस्सा बढ़ाते रहे और अंदर से तुम खोखले ही बने रहो। अब थोड़ा सा स्पष्ट होगा हर चीज़। जो नई दुनिया होती है वहाँ मुरली काठ की होती है या सोने की होती है? काठ की मुरली धुन में नाचते रहो सांप जैसे, लेकिन रिजल्ट थोड़ी निकल पाती है। अगर स्पष्ट जो चीज़ आते तो स्पष्ट होगी तो एक चैलेंज जैसा होगा, तभी कर पाओगे। जब तक चैलेंज नहीं है, ना तुम कर पा रहे थे, ना आगे तुम्हारे से कोई उम्मीद है। जब तुमको हर चीज़ स्पष्ट हो जाए, ना तुम कर पाए और ना तुमसे उम्मीद भी है, लेकिन जिनसे उम्मीद थी उनके लिए बाबा इतना स्पष्ट करते जाएंगे, और उनके जैसा त्याग कोई कर नहीं सकता। इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी जबरदस्ती लटकी रहे, पता नहीं हम कौन सी तोप बनने जा रहे हैं, पता नहीं अचानक जादू। कोई जादू नहीं। जादू का तो इस दुनिया में रोल ही नहीं है, दूर दूर तक कोई रोल नहीं है इस दुनिया में। जो भगवान की स्थापना, अगर भगवान ही आगे जादू करे तो 800 करोड़ के ऊपर कर देना, तो फिर इतने लाखों ब्रह्मा कुमार को कौन सा दोष विचारियों ने किया है? अगर जादू ही करना है तो ये पढ़ाई है। जितनी समय से, जितने लंबे समय से तुमने इस पढ़ाई को पढ़ा है, वही रिजल्ट आने वाली है। अब तुमको समझ ही 20 साल बाद आई तो 20 साल और इंतजार करो। समझ आने में तो टाइम लगता है ना। अब कैलकुलेशन करके देख लेनी चाहिए कि अभी समझ ही अब आ रही है, अब तो इसके रिजल्ट कब निकलेगी। माना इसलिए कोई ऐसा जादू वाली बात नहीं है कि भगवान तुम पे खुश हो जाएगा, गोद पे बिठा के तुमको ही लेने आया है। सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, और उस पुरुषार्थ की ही बलिहारी होने वाली है। जो तुमको मिलने जा रहा है तुम्हारे पुरुषार्थ के आधार से, कोई जादू नहीं होना है। अभी देखो जो ड्रामा बनने जा रहा है, कोई ताकत लगा के देख लो, उल्टा लटक के देख लो। जितना पीछे त्याग है उतना ही पीछे तुम्हारी प्रारब्ध बनने जा रही है। उल्टा लटक के रहो, देख ले कोई दिखाए, कोई करके दिखाए। त्याग ही क्या है? त्याग ही तपस्या है। और बिना त्याग के तपस्या नहीं है, प्रैक्टिस है। बिना त्याग के जो तुम कर रहे हो ये प्रैक्टिस कर रहे हो, वो नहीं है कि इसमें तुमको रंगत खुद को महसूस होने लगे। फिर सालों साल तुम्हारा क्वेश्चन ही बना रहता है, इतना समय हो गया, इतना समय अमृत वेला, इतना समय होगा हमको करते हुए, चार्ट बनाते हुए, कुछ भी आज तक अनुभव नहीं। कितने जो टूटे हैं वो आजकल यही ज्ञान सुनाते हैं, अरे हमने तो इतने साल चल के देख लिया, कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं है। अरे उन्होंने उस हिसाब से मर ही नहीं पाए थे जो आज दूसरों को ये सुना रहे हैं। सोचो इतनी डिसर्विस करते हैं। कमी अपनी है, कमी अपनी है, पढ़ाई का पूरा दोष निकाल रहे हैं। अभी वर्तमान समय इतनी बड़ी डिसर्विस कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, हमने तो सालों साल मर के देखा है। अरे तुम मरे ही नहीं थे भैया। अगर मरे होते तो भगवान को याद करे, उसकी अनुभूति ना हो नहीं सकता। तो ये डिसर्विस तो वो करने वाले करते नहीं करते। अरे सालों साल हमने अमृत वेले किया, सालों साल हमने चार्ट बनाए, सालों साल जैसा चलाया वैसे रहे। अरे कुछ नहीं है। तुम्हारा त्याग बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। केवल यहाँ रह ले नहीं, त्याग नहीं है। त्याग की परिभाषा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए नंबरवार हमारी अनुभूतियां भी सूक्ष्म है। जो हमारी प्राप्ति होने जा रही है उसमें भी हम नंबरवार क्यों हो जाते हैं? सबको एक साथ प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती?
यहाँ रह के भी कितनी सूक्ष्मता से आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कितनी गहराई से आप हर पॉइंट को लेते हैं और अपने ऊपर धारण करते हैं, बहुत अंतर होता है। इसे ना कोई जादू आज तक हुआ है, ना कोई जादू होगा। जादू तो सबसे बड़ा ये है कि तुम्हारी बुद्धि में जो समझ बैठ गई, इससे बड़ा कोई जादू नहीं है। भगवान ने तुम्हारी बुद्धि में जो समझ बिठा दी, कहाँ दुनिया मिटने जा रही है, हाँ, घर घर में हाहाकार मचने जा रही है, कल्पना भी नहीं कर सकते कैसी कैसी बीमारियां आने वाली है। अपने पैसे से कोई समाधान खोज के तो दिखाए। लाखों रुपया चुटकियों में जाता है, चुटकियों में, ऐसी ऐसी बीमारियां हैं। और ऐसे समय पे भगवान तुमको समझ दे दे। आत्मा का, शरीर आत्मा का है क्या है? जब शरीर ही तुम्हारा अपना नहीं है, फिर तुम्हारी देहधारी, तुम्हारे जितने मित्र संबंधी हैं, तो कौन है भाई तुम्हारा? इसलिए बाबा यही बार बार समझा रहे थे, क्या है, ये देह भी तुम्हारी नहीं है। तो ये जो आत्माओं को समझाना है, उनकी समझ में ये ज्ञान, यही उसकी आशीर्वाद है। कितना गहराई से तुम इस बात को लेते हो कि भगवान के महावाक्य है, भगवान कहना क्या चाहता है। और एक ही बार आता है, एक ही बार, पूरे कल्प में एक ही बार आता है। उसकी सबसे बड़ी कृपा है ज्ञान। तुम्हारी बुद्धि में उसकी समझ आ जाए, वो जो तुमको कहना चाहता है वो समझ आ जाए। अगर तुम परवश महसूस करते हो कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो फिर वैसा तुम्हारा पार्ट है, उसको स्वीकार करना होगा। अगर तुमको पढ़ाई समझ में आ रही है, प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर ये उम्मीद नहीं रखो जो तुम कर रहे हो वो कोई छीन नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान रखो। जो तुमने त्याग किया है, जो तुमने तपस्या की, उसको 1.1% भी कोई छीन नहीं सकता। उसकी प्रारब्ध तुम्हारी बन रही है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, यहाँ का जो भविष्य बनने जा रहा है, वो भविष्य प्रैक्टिकल जो सबके सामने आ रहा है, उस आधार से जो जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध जो सामने आ रही है, बहुत अंतर है। तो कठिनाई भी तो है ना। जिन्होंने धारण किया है, मन तो उनका भी था भाई, या तुम्हारा मन है उनका मन नहीं है। जिन्होंने अपने मन को मारा वो भी तो थे। हाँ, तो पढ़ाई तो एक सी थी। बाबा क्या कहते हैं, पढ़ाई एक, पढ़ाने वाला एक। तो जिन्होंने उस मन को मारा है, तो जब मन को मारते हैं थोड़ी तकलीफ होती है, नहीं होती? या बहुत खुश होता है मन? खुश होता है? हाथ खड़ा करो एक आध। जब तुमने मन को जब भी मारा, तो किसका मन बहुत खुश होता है, नाचता है? तकलीफ होती है। हाय कैसे हो पाएगा? हाय निकलती है, हाय स्वाहा, हाय स्वाहा। ये प्रैक्टिकल पढ़ाई। प्रैक्टिकल माना करो और पाओ। और ये पढ़ाई कम से कम भाग्यशाली हो तुम, मरने के बाद नहीं, मरने से पहले अनुभव करोगे और चैलेंज करोगे, दुनिया को बताओगे। ये है पढ़ाई। वो तो ठीक है, बेचारी बच्चा बुद्धि थी। बच्चा बुद्धि तो मुरलियों को भी बच्चे रूप से लिया, बच्चा बुद्धि की तरह, क्योंकि शरीर छोड़ के उनको फिर आना था। अब ये शरीर छोड़ के आके बैठ गई, अब वही पढ़ाई थोड़ी पढ़ेंगी। उस वक्त ठीक था, लेकिन दूसरा जन्म लेके लिए कि अब इनको इसी शरीर से जाना है। इसी शरीर से जाना, तो पढ़ाई कितनी गहरी चाहिए। साधारण पढ़ाई से जा सकते हैं। इसी शरीर से जाने का मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं छोड़ेंगे। शरीर छोड़ने की अवस्था तुम्हारी सोचो कितनी वैल्यूबल होगी। शरीर छोड़ने की तुम्हारी अवस्था कितनी वैल्यूबल होगी। तुमको पहले साक्षात्कार होगा कहाँ जन्म लेना है। शरीर छोड़ने का भी साक्षात्कार होगा कि अब शरीर छोड़ना। ऐसे बैठे बैठे, ऐसे लेटे हो, बाबा बाबा कहते, ऐसे हवा निकली, कोई तकलीफ नहीं। जो सतयुग का यादगार है, वो वैसी की वैसी तुम्हारी मृत्यु बहुत बड़ी सेवा करेगी। कोई भय नहीं होगा तुम्हारे अंदर मृत्यु का। सबसे बड़ी बात, मृत्यु का भय होगा ही नहीं। ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो, सोचो, जो आने वाला समय है ना, तुम्हारे मृत्यु से भय खत्म। कल्पना करके देखो कितना सुंदर जीवन होगा। दुनिया इसीलिए तपस्या करती है कि सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु से। वो भय तुम्हारा खत्म हो जाए। किस आधार से खत्म होगा? क्या कर रहे हो तुम? जो तुम भगवान के लिए त्याग कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो,
जो भगवान को याद करो ये तुम्हारा भय ही खत्म कर दे। तो कितनी बड़ी बात है। और तुमको ये पहले ही अपने को सर्टिफिकेट दे लोगे कि मेरा शरीर वैसे नहीं छूटना है जैसे और ब्राह्मणों का छूटता है। इवन दीदी दादियों की तपस्या कम नहीं थी, हॉस्पिटलों में जाके कैसा कैसा उन्होंने भोगा। सोचो तुम्हारे त्याग के आधार से तुम अपने को सर्टिफिकेट दे लोगे, मेरा ऐसा नहीं है, मैं शरीर ऐसा नहीं छोड़ सकती। मेरा शरीर जब मैं छोड़ूंगी बहुत कैसा होगा, वो सेवा होने वाली है। आया है मुरली में आया है। तुम बच्चों का शरीर छोड़ना भी एक सेवा करेगा। तो ये है तपस्या का फल। कौन है ऐसा जिसको शरीर नहीं छोड़ना है? कोई ऐसा? सबको शरीर छोड़ना। 150 वर्ष के बाद देवता शरीर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन छोड़ने का उनका सिस्टम क्या बन जाएगा? वो कहाँ से शुरुआत होगी उसकी? वहां इतना सुंदर जो शरीर छोड़ने का सिस्टम जो हो जाएगा कि पहले ही साक्षात्कार होना है, जन्म जहां है वो भी पहले ही साक्षात्कार होना है। जैसे कि सर्प का मिसाल दे दिया, तो जरूर संगम युग पे वो ब्राह्मण बनेंगे ना। ये मंजिल बहुत भारी मंजिल है। अगर तुमको त्याग के लिए कुछ ऊपर नीचे होते हो तो देखना है, समय कम है, समय अनुसार समय अभी कम होता जाएगा या बढ़ता जाएगा। वो समय कम है जो टू लेट का बोर्ड लगने जा रहा है। तपस्याएं तो चलती रहेंगी, तपस्या के लिए बहुत समय है तुम्हारे पास, लेकिन टू लेट का बोर्ड लगना जो फिक्स है समय, उसके लिए तुमको कोई गुंजाइश नहीं है कि तुम्हारे लिए 6 महीने बाद लग जाएगा। टू लेट का बोर्ड माना हरेक को अपना अनेक जन्मों का रियलाइजेशन, हरेक आत्मा को। ऐसा नहीं ये कैसे जादू हो जाएगा? हरेक आत्मा को अपने जन्मों का रियलाइजेशन, ये कैसे जादू हो जाएगा? टू लेट को बोर्ड जब लगेगा हरेक आत्मा को, आज तो सबको यही क्वेश्चन है कि हमारा जन्म जन्म हमको पार्ट मालूम पड़े, भविष्य की रूपरेखा क्लियर हो, लेकिन जब टू लेट का बोर्ड लगेगा सबको अपना रियलाइजेशन हो जाएगा। इस आधार से क्या टू लेट का बोर्ड 36 से पहले लगना है या बाद में लगेगा? पहले लगना है। तो क्या आपको लगता है कि आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा जो आपको पूरे जन्मों का रियलाइजेशन हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन टू लेट का बोर्ड लगा तो आपको सबको रियलाइजेशन होगा, सबको। इस आधार से हैं जी? हाँ, जिनके तीसरे नेत्र खुलेंगे सबको बताएंगे, सबको बताएंगे। हर एक आत्मा के 84 जनों की जन्म पत्री सामने होगी, तो उस पर कुछ नहीं कर सकेंगे, कोई चेंज इसमें नहीं हो सकता। इसलिए तब तुम उल्टा भी लटक लो, उल्टा भी लटक के देख लेना, कुछ नहीं हो सकता। जो तुमने किया था उसका भाग्य तुम्हारे सामने। इसलिए जब तक ये टू लेट का बोर्ड नहीं लगता तब तक गुंजाइश है। कमियां सब में है, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कमी ना हो। अपनी अपनी तरह की कमी है, हाँ? सब में अपनी अपनी तरह की कुछ ना कुछ कमी तो है ही। उसी कमी को स्वाहा करना होता है। वही कमी है जो हमारी लीकेज होती है। उस कमी को दूर किया, लीकेज बंद हुई और हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कमी तो ऐसा कोई है, अभी बाबा ने सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया। लेकिन जब टू लेट का बोर्ड लगेगा उससे पहले निश्चित रूप से जिन आत्माओं का कमियों से दूर होना है वो अपनी कमियों से दूर हो जाएंगे। जो देवता कुल की आत्माएं हैं वो बहुत अच्छी अच्छी स्टेजेस पे चली जाएंगी। टू लेट, अब बहुत लेट हो गए, अब कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए बहुत बहुत वैल्यूबल समय है ये समय जो आ रहा है, बहुत बहुत वैल्यूबल है। एक एक दिन जैसे आता है ना कि 1250 दिन, एक एक दिन की कितनी वैल्यू है। अगर आपका जन्म जन्मांतर का भाग्य बन रहा है, सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। ये थोड़े से समय में जन्म जन्मांतर का भाग्य बन रहा है। और बाबा को तो कुछ भी नहीं चाहिए, तुम दे भी क्या सकते हो? भगवान को कोई कमी है? कुछ नहीं दे सकते हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं दे सकते तुम। बस भगवान तो ऐसा है कि आप मन मना हो इतना तो हो जाओ। अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, अपने लिए मुझ बाप को याद करो, बाबा कहते हैं।
अपने को आत्मा समझ, बुझ बाप को या कुछ नहीं चाहिए भगवान। स्थापना तो हुई पड़ी है, 100% स्थापना हुई पड़ी है। तो अपना कल्याण करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का नुकसान है, छोटा मोटा नुकसान नहीं है। बाकी जो तुमने तपस्या की है वो कोई छीन नहीं सकता। जितनी तुमने धारणा की है वो धारणा के आधार से तुम्हारा जो भाग्य बना है वो कोई छीन नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अच्छे से अच्छा बनना, अच्छे से अच्छा भाग्य अपना बनाना, उसके लिए अभी गुंजाइश है। इसलिए कहते हैं त्याग ही तपस्या है। त्याग में हम नंबरवार हो जाते हैं, इसलिए तपस्या में भी नंबरवार हो जाते हैं। भगवान हमको याद करे, सोचो भाग्यशाली वो आत्माएं होंगी जिनको भगवान याद करे, तो उनको याद मुश्किल होगी या सहज हो जाएगी। आधार तपस्या। ये पहले चलाया, कैसे चलाया? टूट पड़ेंगे। अब तो वैसे ही टूटे पड़े हैं। अब टूटे हुओं को क्या तोड़ो, अब तो उनको जोड़ना है समझा के, या तोड़ना है? जब काम नहीं निकले तो थोड़ा सा अब काम तो निकालना है, बाप को नहीं निकालना है, टूटे हुए को और ही तोड़ना है। अब तो टूटे हुए के बाप को जोड़ना है। इसलिए तो जिनको जोड़ना होता है तो उनको ही जोड़ता है बाबा, सबको नहीं जोड़ता। सब जुड़ सकते हैं, चाहते हुए जुड़ सकते हैं। तुम अगर जुड़े हो तो जरूर तुम्हारी ये तपस्या रही होगी। वो यहाँ तो एडमिशन है ही नहीं है? ये स्कूल कैसा है? ऐरा गैरा नथु खैरा यहाँ एडमिशन ले सकता है? यहाँ तो जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ तो जो हैं उनके ऊपर बाप का प्रयोग है। यहाँ तो स्ट्रेंथ का कोई रोल नहीं है, तो आवाज फैलाने का कोई रोल नहीं है। जाके तुम बहुत बड़ा माइक बन जाओगे, तुम बहुत बड़ा आवाज फैला दोगे कि गुप्त चल रहा है, भगवान का कार्य चल रहा है। कोई लफड़ेबाजी नहीं है। यहाँ बन के देखो माइक कैसे झापट खाओगे। यहाँ तो माइक वाइक के भी रोल नहीं है। हाँ, यहाँ तो अपनी घोट नशा चले। स्वयं स्थिति सबसे बड़ी सेवा है यहाँ तो यहाँ तो कोई दरकार थी ही नहीं। लेकिन वो भाग्यशाली हैं। अगर इस ग्रुप में बाबा ने तुमको बुला लिया है, ऐड कर लिया है, तो जरूर अपनी तपस्या है ना। ऐसे तो संभव ही नहीं। अब ये जो थोड़ा सा समय, इसको अच्छे से अच्छा सफल करना, ये हमारे हाथ में है। तकलीफ है, इतनी बड़ी तकलीफ नहीं है जो आने वाली तकलीफ है। तकलीफ तो है नहीं है तकलीफ है, लेकिन इतनी बड़ी तकलीफें हैं कि जो आने वाली हैं तुम कल्पना नहीं कर सकते। दुखों के पहाड़ क्या होते हैं वो सब देखने हैं 14 साल के अंदर, ये ध्यान रखना। दुखों के पहाड़ क्या होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, कोई साक्षी होके देखेंगे, कोई माथा भारी करके देखेंगे, देखना तो पड़ेगा। इसलिए त्याग से अगर तुम्हारी तपस्या बढ़ती है तो तुम साक्षी हो जाओगे। साक्षी हो, एक अच्छा वायुमंडल खुद का भी बनाओगे, और जहां तुम हो वहां का भी वायुमंडल अच्छा बनाओगे। माथा भारी करोगे तो ड्रामा में कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। ड्रामा में कोई इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। जितनी पावरफुल आत्मा बनेगी वो साक्षी हो सकती है, ड्रामा में इंटरफेयर नहीं कर सकती, ध्यान रखना। अगर आप बाप्समान बन भी गए, निराकार स्टेज में टिक भी गए, आपके हर संकल्प से दुनिया चलती है, आपके संकल्प मात्र से सृष्टि आपके साथ चलती है। लेकिन आप कभी इस सृष्टि में इंटरफेयर नहीं करते, कभी कर ही नहीं सकते, सदा साक्षी रहते हो। जितना बड़ा तपस्वी होगा उतना ही वो साक्षी बनता जाएगा। इसलिए अगर आप साक्षी नहीं बनते हैं तो तपस्या खंडित कहते हैं। बाकी परिस्थितियां अपनी जगह है, ड्रामा की सीन अपनी जगह है, लेकिन हमको अगर आगे आगे समझ मिल रही है, किस लिए? अपना कल्याण, हमारे साथ साथ हमारे मित्र संबंधियों का कल्याण। शास्त्रों में क्या लिखा है? केवल अपना ही नहीं, हमारे मित्र संबंधियों को सब किसका कल्याण हो नहीं सकता। सोचो, तो कहाँ हमारा ही कल्याण नहीं हुआ तो फिर क्या उनका कल्याण क्या होगा? वो जो सीन है वो सीन तो आएगी, उसको कौन टाल सकता है? कोई नहीं टाल सकता। दुनिया देख रही है, सीन तो बहुत जल्दी सामने सर पे खड़ी है। जरूर कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा ये महसूस करे कि अब तो कर्मातीत अवस्था में ज़्यादा समय भी नहीं है। हाँ, जिन्होंने अपनी ताकत लगानी थी लगा चुके, अब तो वो खुद महसूस कर रहे होंगे अगर जैसे भगवान ही ले जा रहा है, कहीं का कहीं ले जा रहा है, दिनों में ड्रामा चेंज हो रहा है। अब वो पुराना ड्रामा अलग था,
अब तो जैसे कि बाप ही उतरा हुआ है, कर्मातीत अवस्था ऐसे लग रही है जैसे कल की बात है, अब नहीं कि 14 साल पढ़े हैं, ये पढ़े वो पढ़े, नहीं, जैसे भगवान ही उतरा हुआ है। कल तक जो असंभव था अब वो संभव होने जा रहा है। रोक के दिखाए सृष्टि के परिवर्तन को कोई, करें यज्ञ तप, बाबा बोलते हैं, हाँ, ढेर यज्ञ तप करेंगे। तो इनको समझाओ जाकर, क्यों मूर्ख बन रहे हो, तुम्हारे यज्ञ तप करने से क्या सृष्टि में सुख शांति हो जाएगी। अभी 2024 के नज़ारे देखने हैं, 25 के नज़ारे कल्पना करना, 27 तक के नज़ारे सोच नहीं सकते, जबकि सबसे पहला पार्ट है ये। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 11, और फिर 1 1 1 क्या हो जाएगा, 111, फिर 1 1 1 1 हो गया काम। ये तो ड्रामा ही फिक्स है, इसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते। एक के साथ इक्के के साथ इक्का जुड़ता जाएगा, संस्कार मिलते जाएंगे। सबसे बड़ा क्या होता है, कितने इक्के हैं, बादशाह के ऊपर इक्के होते हैं या बादशाह बड़ा होता है, हैं जी, इक्का बड़ा होता है। सोचो कहाँ बादशाह बड़ा होता है, सोचो कितना अजीब ड्रामा है ये। बादशाह बड़ा होता है, इक्का बड़ा होता है, तो इनको बेचारे क्या मालूम। ताश खेली नहीं खेली किसी ने, खेली है, हाँ, तो बादशाह बड़ा होता है, इक्का बड़ा होता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बादशाह तो बादशाह है, हाँ, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट ये बादशाह का रचयिता, हाँ, उस एक में समा जाना, एक बन जाना, देह भी तुम्हारी अपनी नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात है। इससे एक के बाद ये इक्के प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं, वरना एक एक होते जाएंगे और एक में समाते जाएंगे। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, एक के बाद समाते जा रहे हैं, उस संस्कारों को धारण करते जा रहे हैं, अपना अस्तित्व ही खत्म कर दिया। कितना ड्रामा बचा, ज्यादा लंबा थोड़ी है, हाँ, कहते हैं अब तो भगवान ही उतरा हुआ है, या भगवान ही लास्ट में आ गया, चल अब बहुत हो गया, तुम लोगों ने जो मेहनत करनी थी कर ली, अब मैं आ गया, बस अब चिंता मत करो, छोड़ो छाड़ो, आनंद लो, खाओ पियो भी कुछ ना, आनंद लो, हाँ? ये आनंद दे रहे हैं आके, क्योंकि आत्मा का आनंद लेना है ना हमको। मेरे को लगता है हम जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, खूब खाने पीने का आनंद हमने खूब लिया है, ध्यान रखना, इतने ब्रह्मा भोजन लौकिक घरों में नहीं बनते जितने हमने उड़ाए हैं। अब देखो अपने घरों में जाके, ज्यादातर ऐसा थोड़ी, एक सिस्टम में ही चलते हैं, जितने हम लोगों ने ब्रह्मा भोजन उड़ाए हैं उतने लौकिक घरों में, वो भगवान की कृपा ही कहो जो हम हजम भी करते रहे, हमारी नसें चौकनी हुई, नहीं तो सब ऐसे ही बैठे होते हॉस्पिटलों में, तो अच्छा एडवांस नॉलेज मिल गई। ये मैक्सिमम बेचारी अब हॉस्पिटल, अपना ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया किस लिए था, इसीलिए चलो घर में ट्रीटमेंट होते रहेंगे, डिसर्विस नहीं होती। कितना अजीब लगता है, सफेद कपड़े पहन के हॉस्पिटल में पड़ी है बेचारी, सोचो कितनी डिसर्विस होती है। इसलिए अपने घर के और ढेर हॉस्पिटल बन रहे हैं कि घर में इलाज चलते रहे अपने, ये भी डिसर्विस होती है। मुरली में बोला है, तुम्हारे अज्ञानता की वजह से कर्म भोगाते हैं। सोचो, अव्यक्त वाणी में बोला, अभी कुछ दिन पहले सुनी थी ना अव्यक्त वाणी में, कि तुम्हारी अज्ञानता है कोई कर्म भोग आता है, तो इतनी बड़ी बात अव्यक्त वाणी में बोल रही। ये जो आत्म आनंद है जिसके लिए भगवान आया है, अब वो आनंद की बात आती है। वो आनंद तभी शुरू होता है जब ये सब आनंदों से हम दूर जाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो आनंद की शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं परम आनंद। उससे ऊपर कोई आनंद नहीं, वो आत्मा का आनंद है, आत्मा से संबंधित है, वो पूरा साइलेंस से, उसमें चिंतन भी नहीं है। सोचो आप अच्छा अच्छा चिंतन करते हो, कितना मजा आता है, किसी गीत को गुनगुनाते जो आपको अच्छा लगता है, कितना मजा आता है, पता नहीं आता। कोई आंखों से अच्छी सीन जो आपको, सीरियल अच्छा लगे, कितनी राहत देता है, देखते 10-10 घंटे 8-8 घंटे लगातार देखते हैं हमारे भाई जी। सोचो कोई सीरियल, क्योंकि अच्छा लगता है, धार्मिक सीरियल है, अच्छे ही लगेंगे, उसमें कोई ऐसा थोड़ी हर कोई सीरियल, लेकिन आंख का रस है, कान, इसके ऊपर आप कल्पना करके साइलेंस का रस, बाप रे, जिसमें कल्पना भी नहीं की जा सकती, सिवाय बोर के और कुछ भी नहीं है। आप कल्पना करके देखो, साइलेंस में सिवाय बोरिंग कुछ हो सकता है? उस साइलेंस का सुख देने के लिए भगवान आया था। उस साइलेंस का सुख जो सबसे बड़ा सुख है, जिसकी आज हम इतना देह अभिमान भरा हुआ है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतना सराबोर हैं हम
देह अभिमान से हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि चिंतन से पार जाने का भी कोई सुख हो सकता है। वो सुख देने आया है। इसलिए जो हद के तुम्हारे सुख थे उनसे धीरे धीरे तुमको क्या कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, ताकि वो सुख ले पाओ जिस आत्मा ने जन्म जन्मांतर उसको पुकारा है कि भगवान आओ, हमको यहाँ कहीं भी राहत नहीं महसूस हो रही, वापस ले चलो। अब आया हूँ तुमको वापस ले चल रहे, जीते जी। कितना सुंदर होगा, कल्पना करके देखो, तुम्हारा शरीर भी रहे और तुम परम धाम की स्टेज पे चले जाओ। थोड़ा कल्पना करके देखो, शरीर छोड़ के परम धाम जाना कोई बड़ी बात नहीं, सबको जाना है, लेकिन इसी शरीर भी तुम्हारा रहे, वो अनुभूति तुमको परम धाम की हो। कल्पना करके देखो कितनी बड़ी प्राप्ति है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। त्याग तो बड़े से बड़ा त्याग तुम करोगे ना, कुछ भी नहीं कहलाएगा, प्राप्ति इतनी बड़ी। चाहे तुम खाने पीने का, चाहे आंख से देखने का, घूमने, जो भी बड़े से बड़ा त्याग अगर तुम त्याग कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी प्राप्ति। ओम शांति।